इससे क्या होगा, तुम्हारे मम्मी पापा पे हेडेक नहीं है कि तुम्हें पैसे भेजने पड़ेंगे रहने खाने के लिए, और तुम्हारे ऊपर हेडेक नहीं है कि भाई इस बंदे ने 1 महीने में कैसे ढूंढ ली। क्योंकि 1 तारीख को जब आती फीस भी फिर यहाँ पे आके निकालने की सोचते हैं, पर पूरी निकल नहीं पाती है, या जॉब लग जाए। तो भाई वर्थ इट है आना, बढ़िया कमाओगे। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका मेरे चैनल रचिन यूके में। तो भाई आज मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसे पकड़ूँ। हाँ ये ठीक है, अब ठीक है थोड़ा, नहीं यार ऐसे ऐसे ही ठीक था, ये ठीक है। तो भाई बात ऐसी है, हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि 2024 में यूके आना चाहिए, शुड आई कम टू द यूके इन 2024 ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो भाई मैंने छोटी सी लिस्ट वगैरह बनाई है चीज़ों की, मेन बुलेट पॉइंट्स, तो उसको लेके हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए आने से पहले, कैसे क्या मैनेज करोगे तब जाके तुम परेशान नहीं होगे, वरना तुम परेशान होगे आने के बाद। और जॉब वॉब का, पार्ट टाइम का क्या मेन रोल प्ले करता है, और लोन लेके आते हैं तो वो कैसे रीपेमेंट का क्या तुम प्लान बना सकते हो, जिसके अकॉर्डिंगली मतलब तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं होगा, जो मैंने भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। तो भाई मैं ये कह रहा था कि एलविश भाई हमारे सिस्टम वो आए हुए लंदन, तो हम लोग मिलने हो जाने वाले थे पहले, बट मैं जा नहीं पाया पार्ट टाइम की वजह से। बट यश है ना दोस्त मेरा, यश दुआ तुम जानते हो, तो भाई वो भी दोस्त है हमारा, तो वो भाई मिल के आया, उसने व्लॉग शूट करा भाई, साथ में चेक करना, यहाँ पे मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, जहाँ भी होगा चेक कर लेना, वो बढ़िया उनके साथ आया व्लॉग बना के। बाकी अब बात करते हैं भाई मेन टॉपिक के बारे में कि 2024 में अगर तुम यूके आ रहे हो तो किन किन चीज़ों का तुम्हें मेन ध्यान रखना है जिससे तुम परेशान नहीं होगे। तो मैंने पॉइंट्स बना रखे। पहली चीज़ है भाई अकोमोडेशन। तो भाई अकोमोडेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तुम्हारा रहना एक जगह होनी चाहिए कंफर्म्ड। अगर वो कंफर्म नहीं है, तुम पहले ही आते ही परेशान हो जाओगे। आते ही एटलीस्ट अपनी अकोमोडेशन में जा रहे हो, अपनी रूम में जा रहे हो, अगर दोस्त वोस्त हैं उनके साथ रह रहे हो तो अलग बात है भाई, शेयरिंग करके एक रूम में 3-3 जने रह रहे हो तो अलग बात है भाई, वो चलो उसके बारे में आगे बात करते हैं। पर अगर तुम्हें अकोमोडेशन बुक करनी है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर तुम्हें भी एकोमोडेशन वगैरह बुक करनी है, सितंबर इनटेक में आ रहे हो या फिर जन इनटेक में आ रहे हो, तो इजीली जब तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है देखना स्टार्ट कर देना और बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे। साइट का नाम है एम्बर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, चेक कर सकते हो। तो मैं बता दूं एम्बर स्टूडेंट के बारे में, ये एक प्रीमियर अकोमोडेशन प्रोवाइडर है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में काम करता है, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, तो हर जगह तुम अकोमोडेशन देख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने 250 से ज़्यादा सिटीज़ में तो जो अपना नेटवर्क है वो फैला रखा है, और 1 मिलियन से ज़्यादा बेड्स इनकी वेबसाइट पर लिस्टेड है, जो कि तुम चेक कर सकते हो जाके। और 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इनके पैनल है, वेबसाइट है, उस पर कनेक्टेड है, तो बहुत ईजी प्रोसेस हो जाता है। तुम्हें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद जो बुकिंग एग्जीक्यूटिव है वो तुम्हें खुद कॉल करेगा, उसको अपनी प्रेफरेंसेस बताना, जैसे तुम्हारा बजट कुछ है, या फिर तुम्हें इतने डिस्टेंस पे चाहिए यूनिवर्सिटी से, या फिर तुम्हें ऑन स्वीट चाहिए, फ्लैट चाहिए, स्टूडियो चाहिए, जो भी प्रेफरेंसेस है उसको बताना। उसके अकॉर्डिंगली वो तुम्हें एक लिस्ट बना के या फिर शॉर्टलिस्ट ऑप्शंस देगा, फिर तुम वो देखना और प्रॉपरली अपना रिसर्च वगैरह करना, फोटोज देखना, वीडियोस देखना, और उसके बाद फाइनलाइज करके बुक कर देना। और बुकिंग में तुम्हें ऐसा नहीं है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, वो सारा पेपर वर्क का जो काम है सारा वो संभाल लेगा, तो ईजी तुम लोग आराम से बुक कर सकते हो। और जब यहाँ पे आओगे तो लैंड करोगे और सीधे अपने अकोमोडेशन में आ जाओगे, तो तुम लोग कोई परेशानी नहीं होगी कि भाई क्या करें, होटल बुक कर रहे हैं, और सामान भी होता है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो तुम लोग सब कुछ कर सकते हो एम्बर स्टूडेंट के थ्रू, सब कुछ चेकआउट कर लेना। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं टूर के लिए। और आप में से कोई अगर कोवेंट्री, नॉटिंगम, शेफील्ड, लंदन, रग्बी इन जगह आ रहा है तो भाई ज़रूर चेकआउट करना एम्बर स्टूडेंट, यहाँ से बुक कर लेना आने से पहले। और कोई भी यूनिवर्सिटी में यूके में आ रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरना। अब मेन बात, मैंने अकोमोडेशन पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि देखो अकोमोडेशन बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, कितना पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। पर अब देखो मैथ्स करते हैं सीधे सीधे सिंपल। पहली अकोमोडेशन पहली प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि वो तुम खुद से भरोगे, ठीक है, आने के बाद। तो जो प्लान तुम बना सकते हो जब आ रहे हो, स्टार्टिंग के 2 महीने की तो तुम इंडिया से पैसे लेके आओ। अगर तुम स्टूडेंट अकोमोडेशन में रुक रहे हो तो गारंटर वगैरह लेके स्टार्टिंग की 2 इंस्टॉलमेंट तुम, जैसे मैंने किया था भाई, मैंने क्या किया, गारंटर सर्विस ले ली। अगर तुम्हारा नोन है यूके में गारंटर तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने 35,000 की गारंटर सर्विस ले ली। 2 महीने की इंस्टॉलमेंट मैंने भर दी थी, 1-1.5 लाख रुपए। उसके बाद की मैंने अपने आप जमा करनी स्टार्ट करी पार्ट टाइम से, वो भी आगे बात करेंगे। तो भाई एक सरदर्दी हट जाएगी। इंडिया से जो तुम लिविंग एक्सपेंस 10 लाख दिखाना होता है ना,
उसमें से तुम 2 लाख यूज़ करोगे बस मैक्सिमम, या 3 लाख, ठीक है। बाकी तुम कमाने लग जाओगे तो अपना निकालते रहोगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो टोटल अगर हम माने, चलो आप पहले से टोटल कर लेते हैं। अगर तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस है 13 लाख रुपए, ठीक है, 13 लाख रुपए तुम्हारे 13,000 पाउंड फीस है, 10,000 तुम्हें दिखाने, 23,000 हो गए, ठीक है। अब जो इन्होंने IHS की फ़ीस कर दी है वो 940 से 1,035 पाउंड कर दी है। तो अगर हम 90,000 मतलब 1 लाख भी मान के चले तो तुम्हारा 24 लाख हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारे वीज़ा की फ़ीस वो है 490 पाउंड स्टूडेंट वीज़ा की, ठीक है। अगर तुम प्रायोरिटी करोगे तो 500 एक्स्ट्रा, मतलब 490 प्लस 500। अगर तुम सुपर प्रायोरिटी पे अप्लाई करोगे तो 490 प्लस 1,000, पर हम 490 लेके चलते हैं। तो हमारा हो गया 24,50,000, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल हो गया। पर अब तुम देखो लोन जो लेते हैं उनके लिए, अगर तुम लोन ले रहे हो तो तुम ये पूरा अमाउंट का लोन मत लो भाई। अगर तुम पूरे अमाउंट का 30 लाख का लोन लोगे, सपोजिंगली एक ब्रैकेट 30 लाख का ले लिया, तो तुम्हें 30 लाख के हिसाब से EMI भी भरनी पड़ेगी, हर चीज़ 30 लाख के हिसाब से होगा। पर तुम्हें 30 लाख की रिक्वायरमेंट है नहीं, तुम्हें मेन चीज़ है तुम्हारी फीस, जो कि है पॉइंट नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है देखो, ठीक है। तुम्हारी फीस ज़रूरी है। तो लोग बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं भाई फ़ीस निकाल लेंगे वहाँ जाके, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस वीस निकाल लेंगे और अपना हो जाएगा, और लोन भी ले लेते हैं, फ़ीस भी फिर यहाँ पे आके निकालने की सोचते हैं, पर पूरी निकल नहीं पाती है। ये मैं पहले बोल दूँ कि पूरी निकालना तो मतलब इम्पॉसिबल है। जो लोग निकाल लेते हैं भाई वो फिर 20 घंटे काम नहीं करते हैं, वो करते हैं मस्त दबा के काम अपना, खुला बोल रहा हूँ ये तो मैं, ठीक है। तो पूरी तो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि अगर तुम मैथ्स करोगे, तुम 10 पाउंड के हिसाब से अगर शिफ्ट कर रहे हो 1 घंटे, तो 80 घंटे कर सकते हैं महीने में, तो 800 पाउंड हुआ। मान लो तुम 15 के हिसाब से करते हो, 15 पाउंड पर आवर, तो 1200 पाउंड हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो 1200 पाउंड में से अगर तुम 400 खर्चा मान लो, 500 खर्चा मान लो, तब भी तुम भाई जो तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट होगा फीस का, अगर जैसे मान रहे हो ना तुम फीस 13 लाख रुपए, 13 में से तुम 6 पे करके आ रहे हो, तो 7 लाख तो तुम एकदम से जमा नहीं कर लोगे। और ये नहीं होता कि तुम अपने हिसाब से जमा करोगे, ये लोग डेट दे देते हैं कि 3 महीने बाद जमा करनी है आने के, ये 4 महीने बाद करनी है। तो जो फीस है वो तुम क्या करना, अगर तुम लोन ले रहे हो, पूरी फीस जो है वो अपने लोन से भर के आओ। मैं उसका रीज़न बता दे रहा हूँ। एक तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि फ़ीस नहीं भरी होती है ना, तो अटेंडेंस ब्लॉक, हर चीज़ की दिक्कत होती है, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ हुआ था कोवेंट्री में। तो फीस तुम पूरी अपनी जो लोन ले रहे हो उससे भर के आओ, ठीक है। फीस हो गई तुम्हारी, एक हेडेक खत्म। लिविंग एक्सपेंस का क्या है, तुम्हें दिखाना होता है, ठीक है। 10 लाख तुमने दिखाए तो वो लोन मत लो किसी बैंक वगैरह से, शॉर्ट टर्म लोन ले लो कहीं से, ठीक है। कि जो तुम शॉर्ट टर्म बेसिस पे मतलब कर सको, 3-4 महीने में उतार दिया, वापस दे दिए, क्योंकि वो यूज़ होंगे नहीं। मेरे नहीं हुए हैं, बहुत लोगों के होते ही नहीं है, क्योंकि जिनकी पार्ट टाइम लग जाती है आते 1-1.5 महीने में। मैंने बोला ना 3 लाख 3 लाख शायद तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, पहले मंथ का रेंट, 2 महीने का रेंट और खर्चा, ठीक है, खाना पीना, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो तब भी तुम्हारे 7 लाख तो दे दोगे जिससे तुमने लिया है, ठीक है। तो ऐसे करो प्लानिंग कि लोन अगर ले रहे हो तो छोटा लोन लो कि फ़ीस पूरी भर दो, फिर लिविंग एक्सपेंस का तुमने कहीं से उठा के कर लो अपने हिसाब से, ठीक है, मैनेज। बड़े बैंक से लोन मत लो कि 30 लाख का लोन ले लिया बड़े अमाउंट का, बहुत दिक्कत होगी। तो फीस की टेंशन खत्म, फीस तुम भर के आए हो। अब तुम्हारा क्या रह गया, 3rd नंबर पे लोन EMI रीपेमेंट, ठीक है। तो भाई अब लोन जो फीस के ले लिया वो रीपे तो करोगे, वो कैसे करोगे, जब तुम यहाँ पे पार्ट टाइम लग जाएगी। अब पार्ट टाइम लगने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आते ही पार्ट टाइम ढूंढनी स्टार्ट कर दो। अभी एक लड़का आया था यश नाम का, यश दुआनी, यश दूसरा, उसके साथ मैंने ये वाली, देख लोगे तुम थंबनेल, ये वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है। 1 तारीख को आया था ये, और इसकी जॉब लग गई थी, लग चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अभी मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगा, ये बताएगा कैसे इसने ढूंढी है। तो भाई इसने 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ ली, अभी स्टार्ट भी कर दी है। और इसको यही मैनेजिंग मैंने बताई थी, क्योंकि ये भी ना सोच रहा था कि मैं फ़ीस निकाल दूंगा। मैंने कहा भाई तेरे पास जब उसके मतलब वो बता रहा था उसकी प्लानिंग, मैं क्यों तुम लोगों को बताऊँ, पर मैंने उसको ये बोला जब तेरे पास फंड्स अगर हैं तो तू फीस भर दे, ठीक है। और फीस की टेंशन तेरे सर से चल जाएगी, और कमा, इकट्ठे कर और निकालते जा, उसको भेजते जा इंडिया भर भर के। भाई यही बेस्ट तरीका मेरे को लगा, क्योंकि भाई फाइनेंसेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम आ रहे हैं भाई पैसे कमाने तो लग जाओगे, और तुम भाई गलत तरीके से उड़ा रहे हो उनको, या फिर घर भेज रहे हो पर ये अपना लोन वोन कम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे सर में दर्द ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो लोन EMI की रिपेमेंट जो होगी जैसे ही तुम्हारी जॉब लग जाए, ठीक है, पार्ट टाइम वगैरह, तो अपनी, 1 मिनट भाई, आँख में ना थोड़ा वो हो जाता है मेरे, तो अपनी पार्ट टाइम लग जाए, तो अगर तुम्हारी
20 घंटे कर रहे हो, 80 घंटे महीने में कर रहे हो, ठीक है, अगर 10 के हिसाब से कर रहे हो तो 800 पाउंड। ये मैं तुम्हें भाई बता रहा हूँ 20 घंटे। जिनको करना है भाई ज़्यादा, वो भाई 3-3, 4-4 हज़ार कमा तो लेंगे, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि भाई कमाने वाले कमा रहे हैं। अब मैं तुम्हें गलत एडवाइस क्यों दूँ, फंसते भी हैं फिर, ठीक है। बोलेंगे भाई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है भाई, अपनी चॉइस होती है। पर जो लीगली तुम्हें आवर्स दिए 20 आवर्स, उसमें अगर काम करोगे तो 800 से 1000, अगर तुम इतना कमा रहे हो। अब अगर तुम लंदन वंडन किसी बंदे के साथ शेयर्ड रूम लोगे, तो मेरा दोस्त रहता है, हेज में रहता है, वो 3 जने रहते हैं एक रूम में, तो वो भाई देता है 300 पाउंड, ठीक है, पर वो 3 जने रहते हैं एक रूम में। पर वही है, अगर तुम्हें सेविंग करनी है तो तुम्हें अकॉर्डिंगली तो चलना पड़ेगा कि शेयर्ड रूम वूम देखना पड़ेगा। खर्चा 800 या 1000 जितना कमा रहे हो, उसमें से 400 तुम अगर रेंट दे रहे हो, 400 तुमने रेंट दे दी। ये मैं स्टार्टिंग के स्टूडेंट वीज़ा वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। अब लोग यहाँ पे आके बोलने लग जाएंगे वरना काउंसिल टैक्स कौन भरेगा, ये कौन भरेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा पे जब हो, 400 से 500 तुमने रेंट दे दिया, तब तुम्हारे पास फिर ग्रॉसरी 200 मान लो, ठीक है, तब भी 300 पाउंड अगर बच रहे हैं, तो 300 पाउंड में आराम से तुम ईएमआई जो पर मंथ आ रही है, तो वो घर पे भेज सकते हो, जिससे मम्मी पापा पे लोड ना पड़े। वो भी सैलरीड अगर हैं या बिजनेस विजनेस है तो उनको भेज सकते हो। वो लोन की जो ईएमआई वो हर महीने तुम्हारे पार्ट टाइम से जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। लिविंग एक्सपेंस तुम निकाल ही रहे हो खुद। तो देखो, इससे क्या होगा, तुम्हारे मम्मी पापा पे हेडेक नहीं है कि तुम्हें पैसे भेजने पड़ेंगे रहने खाने के लिए, और तुम्हारे ऊपर हेडेक नहीं है कि मेरे को फीस भरनी है, फीस के लिए जोड़ने हैं। फीस तुमने भर दी, अब तुम लोन की रिपेमेंट कर रहे हो, ठीक है। लोन तो भाई चलता है 7 साल 8 साल चलता है। अब लोग सोचेंगे कि हम 2 साल में निपटा दें, निपटा सकते हो, पर पहले अपने स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो फोकस कर लो, डिग्री ले लो, फिर जब फुल टाइम जॉब लगेगी हर महीने भेजते रहना 1000 1200 2000 पाउंड, जितने भेजने भाई तुम्हें, जितना कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। पर ये इनिशियल प्लानिंग अगर ऐसे करोगे तो भाई स्ट्रेस फ्री रहोगे। सबसे मेन दिक्कत फीस की आती है, फीस का स्ट्रेस होता है। लोग सोचते हैं कमा लेंगे जाके, जॉब लगती नहीं है जाती, और फिर परेशान होते हैं, लास्ट में घर से ही भगवाना पड़ता है। इससे बढ़िया जब तुम आ रहे हो अपनी पूरी फीस पे कर दो, और फिर अपना स्ट्रेस फ्री होगे, तो जॉब वॉब ढूंढो जल्दी से, और स्टार्ट करते ही घर पे भी पैसे भेजो भाई, और लोन भी रिपेमेंट वगैरह कराओ, और बढ़िया हो जाता है। अगर कई बार तो महीने में अच्छा कमा लेते हो तो भाई घर पे आईफोन वाईफोन मम्मी को गिफ्ट विफ्ट दिलाओ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर ये हिसाब से प्लानिंग करोगे तो मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मेन होता है तुम्हें फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। इससे बढ़िया 20 लाख का लोन लो, जो तुम्हारे ये IHS वाईएचएस का चार्ज है, वीज़ा का है, ये उससे भर देना। 20 लाख का लोन ले लो और अपना फीस भर दो, बाकी ये वीज़ा की फ़ीस भर दो, टिकट विकेट आ जाएगी, सब आराम से यूके आ जाओगे। लिविंग एक्सपेंस मैंने बता ही दिया तुम्हें, शॉर्ट टर्म लोन कहीं से उठाओ, उसके बाद कमाने लग जाओगे, तुम्हें घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत है ही नहीं। बस मेन चीज़ यहाँ पे एक ही चीज़ जो मेन है भाई, जो न्यूक्लियस है इस सब चीज़ का, वो है पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के भाई बहुत तरीके हैं, और बहुत इसमें मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं है ईजिली मिल जाती है। कि भाई इस बंदे ने 1 महीने में कैसे ढूंढ ली, क्योंकि 1 तारीख को जब आया था तब भी मैंने इसके साथ व्लॉग बनाया था, और इससे मैंने लास्ट में बोला था कि जब तेरे को जॉब लगेगी ना, हम जॉब लग जाएगी तब तेरे साथ ब्लॉग बनाएंगे, जिससे लोगों को पता लगे भाई जॉब मिल भी जाती है। मतलब घर वालों को अपने दिलाओ, घर वालों ने इतनी मेहनत करी है, तो बस अपनी, मैं रहता हूँ भाई मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके, ठीक है। अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, बॉडी बनाओ, मस्त ठीक ठाक कमाओ, और लोन वोन का भी देखते रहो साथ में अपना, बढ़िया। बस यही है, घर वालों को खुश रखो, घर वालों को पैसे भेजो भर के, ठीक है। घर वाले खुश रहने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तुम्हें भेजा है यहाँ पे, तो घर वालों को पैसे भेजोगे, वो जब खुश होते हैं ना, सच बता रहा हूँ, जब तुम घर वालों को पैसे या कुछ दिलाते हो ना, वो जो खुशी होती है भाई, वो उससे जो मोटिवेशन मिलता है, तुम भाई उस मोटिवेशन के आगे कोई भी मोटिवेशन कुछ नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना ज़्यादा वो भावनाएं हैं ना उस चीज़ में, कि तुम किसी की भी वीडियो देख लो, कोई भी मोटिवेशनल बंदा हो कितना भी बड़ा, पर घर वालों को जब तुम खुश करोगे, जब तुम्हारी मम्मी को कुछ दिलाओगे, जब तुम्हारे भाई को, छोटे बड़े भाई को, पापा को गिफ्ट दिलाओगे बर्थडे में, और छोटे मोटे गिफ्ट नहीं, बड़े गिफ्ट, जैसे आईफोन हो गया, या फिर बाइक वाइक हो गई 1-1.5 लाख रुपए की, स्पोर्ट्स बाइक दिला दी भाई को, अपनी भी लाइफ ठीक रखो और घर वालों को भी खुश भाई, तो तुम्हारा हार्मोनल बूस्ट ऐसे आएगा ना, उससे बढ़िया काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो यही है, ये सब प्लानिंग वगैरह करोगे तो भाई, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब लोग बोलेंगे भाई हम तो ऐसे नहीं वैसे करते हैं, मैं तो ये बस सिक्योरिटी की जॉब कर लूँगा, 3000 कमाऊँगा। तो भाई तुम 3000 कमाओगे, वो कैसे हमें भी पता है, दिन रात शिफ्टें लगाओगे, 3000 कमा तो लोगे, पढ़ाई तुम्हारी सेक्रीफाइस होगी, हेल्थ सेक्रीफाइस होगी, और लीगली तो तुम कर नहीं रहे हो,
वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो 3,000 पाउंड अगर कमा रहे हो, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थार वार दिलाओ अपने पापा को, फिर फॉर्च्यूनर दिलाओ, पर वही घर वालों को खुश रखो एट दी एंड। तो भाई अगर मतलब ये सारी चीज़ें तुम मैनेज कर लो और स्ट्रेस ना हो और पढ़ाई वढ़ाई करके बढ़िया जॉब लग जाए, तो भाई वर्थ इट है आना। बढ़िया कमाओगे, बढ़िया घर पे दोगे, और 2024 में आना भी वर्थ इट है। भले से IHS बढ़ा दियो, सरचार्ज वगैरह जो भी है, मतलब वीज़ा फीस बढ़ा दियो, पर वही है भाई, अब घर से तो निकलना ही पड़ता है ना। अब इंडिया में भी तुम कहीं जाते पैसे लगते ही हैं, ठीक है, जॉब वॉब लगती, फिर वहाँ पे भी कमाती, यहाँ पे भी कमाओगे, यहाँ पे पाउंड्स में ज़्यादा कमाओगे तो खर्चे भी मैनेज करोगे। मतलब यही है कि लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है। लंदन और UK थोड़ा भाई मतलब डार्क साइड है, काफ़ी चीज़ें हैं। सेफ वेफ की बात होती है कि सेफ नहीं है, हाँ भाई थोड़ी चोरी चकारी है यहाँ पे, चोरी वोरी हो जाती है, और हर कंट्री में होती है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। स्टैबिंग वगैरह भी नॉर्मल है मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, स्टैबिंग वगैरह भी, बट वर्थ इट इसलिए है क्योंकि तुम कुछ सीखोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ बन जाओगे, ठीक है। अच्छी कंपनी वगैरह में या फिर किसी जगह लग गए, वहाँ से एक्सपीरियंस लो, निकल लो वापस भाई अपने देश भारत, बढ़िया कंपनी ज्वाइन करो, 2-3 लाख मंथ का, 4 लाख मंथ का पैकेज वगैरह लोगे, तो क्यों नहीं वर्थ इट है, वर्थ इट है ना। अब भाई बंदा यहाँ से कुछ भी कोई कोर्स कर रहा है, यहाँ पे उसकी लग गई जॉब, उसने 2 साल काम करा, 3 साल काम करा। कुछ लोग सेटल हो जाते हैं, जो नहीं सेटल होना चाहते वो चले गए दुबई, वो चले गए इंडिया। एजुकेशन तो मैटर करती है ना तुम्हारी, अगर तुम्हें जॉब वॉब करनी है तो एजुकेशन मैटर करती है। हाँ, अगर तुम भाई ये छोटे मोटे काम करके पूरे ज़िंदगी भर रहना चाहते हो और डबल शिफ्ट लगा लगा के रहना चाहते हो, बस पैसा कमा रहे हो बट लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, तो क्या फ़ायदा। दो डबल शिफ्टें कर रहे हो दिन रात, भले से तुम 4,000 पाउंड कमा रहे हो महीने के, भले से 5,000 पाउंड कमा रहे हो, पर किस बात के भाई वो पैसे, जब तुम कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में, बस यही करना है, समझ रहे हो। तो एजुकेशन मैटर करती है, पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस लो, निकल लो। अगर पसंद नहीं है ओके, वापस जाओ इंडिया, वहाँ पे जॉब करो बढ़िया, क्योंकि यहाँ से पढ़ के जाओगे तो इंडिया में बढ़िया जॉब लग जाएगी अगर तुम्हारे पास स्किल है। स्किल मैटर करती है एट द एंड। बाकी एकोमोडेशन बुक करनी है, एम्बस स्टूडेंट है, चेक करो। मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा मेरा और लंबा होता है 1 साल का, मैं घर नहीं लेता, मैं एम्बस स्टूडेंट से ही बोलता भाई बढ़िया सा स्टूडियो वगैरह दिलवाओ या गोल्ड अपार्टमेंट दिलवाओ, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आता, सच बता रहा हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो तुम्हें बतानी थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करो, और अगर 2024 में आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, जिससे तुम्हें भी पता रहे कि भाई जो रह रहे हैं UK में या फिर जैसे मैं रह रहा हूँ, तो मैं कैसे प्लानिंग करके चल रहा हूँ जिससे भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है दुखी वुखी हो रहे हैं कि भाई पैसे नहीं है खाने के, भूख। वो भी टाइम था भाई, एक सच बता रहा हूँ, वो भी टाइम था, वो भी टाइम था जब मेरे पास जॉब नहीं थी ना, वो टाइम देखा है मैंने। उसके बारे में कभी और पॉडकास्ट वगैरह में बात करेंगे जब मैं बढ़िया और बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, और मैं जा रहा हूँ जिम, चंगा फिर।